हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस अकेडमी। सो आपने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? तो लास्ट लेक्चर में अपन ने जो डिस्कस किया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, जो डिस्कस किया था वो लास्ट पॉइंट में पहले तो हमने साइक्लोट्रॉन देखा। ठीक है, साइक्लोट्रॉन के बाद जो हमने देखा था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया जाए तो कितना फोर्स लगाता है, और उसके बाद हमने पैरेलल कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो हो रहा था हमने उसमें देखा कब अट्रैक्शन और कब रिपल्सन हो रहा था। दीज ऑल पॉइंट्स वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप उसे देख सकते हो। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सपोज करिए आपके पास एक अमीटर है जो कि करंट मेजर करता है, और उसका जो रेंज है मतलब कितना वो मैक्सिमम मेजर कर सकता है। सपोज करिए वो 5 एम्पियर की करंट को मेजर कर सकता है। तो आपको यदि 50 एम्पियर की करंट मेजर करना हो तो आप क्या करोगे? उसी इंस्ट्रूमेंट से आप 50 मीटर यानी 5 एम्पियर से ज़्यादा यानी उसके गिवन रेंज से ज़्यादा अमाउंट की करंट मेजर कैसे करेंगे? इन द सिमिलर वे व्हेन यू हैव ए वोल्ट मीटर which can measure a maximum voltage of 10 volts and you are supposed to measure a voltage of 100 volt। यदि आपको 100 वोल्ट मेजर करना तो आप क्या करोगे, कैसे मेजर करोगे? उसी वोल्ट मीटर की मदद से। तो दीज ऑल पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज वीडियोस। तो चलिए बिना समय लगाए शुरू करते हैं। हाँ, यद तक कि आपने काफी कुछ पढ़ा है फिर भी आपको मैं बता देता हूँ शंट क्या होता है। ठीक है, शंट एक्चुअली क्या है? शंट से आप क्या समझते हो? शंट क्या है? अभी मैं गैल्वेनोमीटर पे आता हूँ। शंट क्या है? तो शंट के एक्चुअली क्या है? शंट भी एक रेजिस्टेंस ही होता है। शंट इज आल्सो ए रेजिस्टेंस बट इट हैज वेरी लेस वैल्यू। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। यानी शंट क्या है? शंट इज ए रेजिस्टेंस ऑफ वेरी लेस वैल्यू। यदि वेरी लेस वैल्यू है, सपोज करिए पॉइंट में होता है ये, सपोज करिए 0.0101 मिली ओम इस टाइप का रहा, या 10⁻⁻5 ओम ऐसा करके रहा। मतलब रेजिस्टेंस विच हैज वेरी लेस वैल्यू इज कॉल्ड एज ए शंट। तो उसको हम लोग शंट बोलते हैं। यदि वैल्यू उसकी बहुत कम है तो उसको शंट बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है उसको देखते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम अमीटर में भी चेंज कर सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज मतलब कि ये दोनों मेजर कर सकता है, करंट भी और वोल्टेज भी। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि रेंज को हम कैसे कैलिब्रेट करते हैं। अभी समझिए आप अमीटर देखते हैं, अमीटर। ठीक है, अमीटर की बात करते हैं। तो अमीटर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अमीटर? अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और यदि ये इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए से अमीटर है ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ये सिंबल होता है अमीटर का रिप्रेजेंट करने का। दिस इज द तरीका बाय विच वी रिप्रेजेंट द अमीटर डिवाइस। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि अमीटर किसी इंस्ट्रूमेंट में लगाते कैसे हैं। सपोज करिए अपने पास एक सर्किट है। ठीक है, ये अपने पास एक सर्किट रहा, सपोज करिए। ठीक है, ये अपने पास एक सर्किट है। हाँ, इसमें सपोज करिए 50 वोल्ट है, कुछ भी है, ये आर है, ये एल है, सपोज करिए ये सी है, व्हाटएवर। हमें मेजर करना है इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। वो कैसे मेजर करेंगे? तो इस सर्किट में कहीं भी हम अमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। सीरीज बोले तो इसको आप इस तरह से कनेक्ट कर दोगे। सपोज करिए यहाँ पे ये अमीटर कनेक्ट कर दिए, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ रहा या नेगेटिव टर्मिनल यहाँ रहा। इस तरह से करंट इधर फ्लो हो रही है तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर और नेगेटिव टर्मिनल इधर। यदि करंट इधर से फ्लो हो रही है तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर। दिस इज हाउ द कनेक्शन ऑफ अमीटर इज डन। मैं कनेक्शन ऑफ अमीटर की बात कर रहा था। अमीटर इज कनेक्टेड इन द सीरीज ऑफ ए सर्किट। किसी भी सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होता है अमीटर। अभी हम बेसिकली अमीटर की चर्चा कर रहे हैं। अमीटर करंट को मेजर करता है और करंट यूनिट एम्पियर होती है। नाउ द केस हैज टू बी डिस्कस्ड। सपोज करिए अपने पास एक गैल्वेनोमीटर है जो कि करंट मेजर कर रहा है। ठीक है, तो जो गैल्वेनोमीटर है ये रहा, सपोज करिए गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है जो कि करंट मेजर कर रहा है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर सपोज करिए ये आईजी अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर रहा है। ठीक है, अभी ये आईजी अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकता है। हमें चाहिए कि हमें मेजर करना है करंट इससे ज्यादा। वी आर ट्राइंग टू कैलिब्रेट द गैल्वेनोमीटर। कैलिब्रेट करने का मतलब क्या है? उसको उसका रीस्टैंडर्डाइजेशन करना, यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग इसकी रेंज बनाएंगे। रेंज क्या होता है किसी इंस्ट्रूमेंट का? द मैक्सिमम वैल्यू विच
a device can measure is defined as its range. सपोज करिए अपने पास एक एनालॉग टाइप का है, ठीक है, एनालॉग टाइप का वोल्ट मीटर है सपोज करिए, तो ये यहाँ से मेजर कर रहा है। सपोज करिए 0 वोल्ट से लेके और 100 वोल्ट तक मेजर कर रहा है, तो इसकी रेंज कितनी कहेंगे हम? 100 वोल्ट, यानी मैक्सिमम जो है कितना मेजर कर सकता है वो, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यूजुअली लोअर लिमिट 0 होता है, इसलिए 100 माइनस 0 0, 100 माइनस 0 मतलब 100 वोल्ट, यानी रेंज इज द टोटल अमाउंट ऑफ स्पैन दैट इज ट्रेवल्ड बाय द नीडल, ठीक है, वो होता है रेंज जो कि मैक्सिमम जो है शूट करता है, ठीक है। चलिए, ये रहा अपने पास एक गैल्वेनोमीटर जो आई अमाउंट ऑफ करंट इसके थ्रू फ्लो हो रही है और जिसको मेजर करके बता रहा है कि आई अमाउंट ऑफ करंट। अभी अपने को क्या है, अपन लोग ये चाहते हैं कि इसकी रेंज को बढ़ाएं। हम आईजी मेजर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आई तक मेजर कर सके, आई इज हाई अमाउंट ऑफ करंट। तो करते क्या है, किसी भी, ध्यान दीजिएगा, किसी भी गैल्वेनोमीटर को एक हाई रेंज ऑफ मीटर में चेंज करने के लिए इसके पैरेलल में एक शंट लगाते हैं। पैरेलल बोले तो ये रहा, इसके पैरेलल में एक हम शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। शंट बोल दी तो आपको रेजिस्टेंस बोलने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। सपोज करिए इधर से आपकी आई अमाउंट ऑफ करंट आ रही थी, अब आईजी तो यहां जा रही है, आईजी यहां जा रही है, आई अमाउंट ऑफ करंट, देन व्हाट अकॉर्डिंग टू द करंट डिवीजन, अकॉर्डिंग टू द केसीएल, करंट सीएल, ठीक है, तो केसीएल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसमें कितना फ्लो करेगी? केसीएल आपको पता है, किरचॉफ जंक्शन रूल क्या बता रहा था कि यहां जितनी करंट आएगी उतनी ही जाएगी। आई रही है तो जाएगी कितनी? आई के बराबर। तो आईजी तो इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा? आई माइनस आईजी के बराबर करंट जो है शंट रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगा। सपोज करिए इसका जो रेजिस्टेंस है आर है और इसका रेजिस्टेंस जो है इसका हम मान लेते हैं आरजी है, ठीक है। आरजी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और अपन लोगों ने शंट रेजिस्टेंस की भी वैल्यू मान ली है एस। ये सपोज करिए एंड ए है और ये सपोज करिए बी सिरा है। अब इन दोनों सिराओं के बीच में आई अमाउंट ऑफ करंट को हम लोग धारा को फ्लो करा रहे हैं, तो आई जो फ्लो कर रहा है आई जी इधर से और आई माइनस आई जी इधर से। अब आप बताइए, दो डिवाइस यदि पैरेलल में हो, दो एलिमेंट यदि पैरेलल में हो, तो मैंने बताया था कि उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होता है। यानी कि यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, the potential difference across the shunt resistance will be equal to the potential difference across the galvanometer, isn't it? yes, यानी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको आगे ले चलते हैं इस डिस्कशन को। यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? G इंटू नॉट जी, सपोज करिए ये RG हुआ ना, ये RG इंटू IG, यानी करंट इंटू वोल्टेज, करंट इंटू रेजिस्टेंस गिव्स यू द वोल्टेज। दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू, मैं बताया था ये वाला ड्रॉप इस ड्रॉप के बराबर होगा, यानी G इंटू IG इंटू R विल बी इक्वल टू S इंटू I माइनस IG, ठीक है। अब यहां से जरा S का वैल्यू थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। यहां से S यानी कितना शंट रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, हाउ मच, what is the value of the shunt resistance that we are going to connect in this parallel with the galvanometer, उसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो मिल जाएगा Rg इंटू आई, Ig अपान I माइनस के Ig। ये रहा आपको, ये आप जो है इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये प्रोसीजर है, यही मेथड है कैलकुलेट करने का। हम कैलिब्रेट ऐसा ही करते हैं, हम रेंज को ऐसे ही बढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू अस। अपने पास 5 एम्पियर मेजर करने की एक डिवाइस थी और अपने को जो मेजर करना है वो 5 एम्पियर से ज्यादा है। सपोज करिए अपने पास 60 एम्पियर मेजर करना है, उसी डिवाइस से हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो ये तरीका है मेजर करने का, हम उसी डिवाइस के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे। लेकिन हमें ये तो जानना होगा कि जो शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे उसकी वैल्यू क्या है। जी बिल्कुल, उसकी वैल्यू है Rg इंटू IG अपान I माइनस IG। I जो आप मेजर करना चाहते हो करंट, IG जो इसकी रेंज थी जो मेजर कर रहा था, ये जो है ये इसकी रेंज है, ये इनिशियल रेंज है। सपोज करिए ये जो है इनिशियल रेंज, यानी पहला जो रेंज था उसका अमीटर का। I क्या है? वो करंट है जो हम मेजर करना चाहते हैं। ये जो है न्यू वैल्यू है, ठीक है, ये न्यू वैल्यू रही जो हम मेजर करना चाहते हैं। और ये R रहा, ये शंट रेजिस्टेंस रहा, समझ रहे हो, ये शंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। उम्मीद है आपको हर टर्मिनोलॉजी कंफर्म है।
because without knowing the terminology you will be under confusion. IG क्या है? IG है करंट कितना पहले फ्लो हो रहा था. चलिए एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, उसके बाद आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. तो चलिए न्यूमेरिकल नोट करिए. तो देखिएगा ये जो कॉन्सेप्ट है ये उसी बेस पे एक न्यूमेरिकल हमने आपके लिए लाया है. तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है विद ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम. एक जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 12 ओम गैल्वेनोमीटर का. कह रहा है कि इसका जो फुल डिफ्लेक्शन है यानी कि मैक्सिमम जो रेंज है इसकी वो 2.5 मिली एम्पियर. ये 2.5 मिली एम्पियर ही केवल मेजर कर सकता है. इसका जो फुल डिफ्लेक्शन है यानी इसका रेंज जो है 2.5 मिली एम्पियर का है. इंटरनल रेजिस्टेंस 12 ओम है, 12 ओम है. हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मीटर ऑफ रेंज 7.5 एम्पियर. यानी कि अब हम 2.5 मिली एम्पियर की जो गैल्वेनोमीटर है हम चाहते हैं 7.5 एम्पियर जो है करंट मिली एम्पियर 2.5 मिली एम्पियर मेजर करने वाला हम चाहते हैं 7.5 मिली एम्पियर मेजर करें. कैसे करेगा एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट इट. तो हाउ कैन वी कन्वर्ट इट, पहली बात उसका आंसर आपको पता है. ए सीरीज रेजिस्टेंस ए शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर. दूसरी बात कितना होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो यदि आपको याद हो तो मैं अभी अगर फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम डेराइव करेंगे. ठीक है, ये वाला मैं इसको इतना तो डिवाइड हटा ही सकता हूँ. ठीक है, चलिए ये वाली वैल्यू हमको चाहिए. ठीक है, जो भी नॉन वैल्यूज है उसको हमें चाहिए ये बार. चलिए ओके, नाउ द पॉइंट इज वेरी सिंपल. अभी जो हमारा शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू थी एस की उसको हमने कैलकुलेट किया था. मैंने बताया था IG इंटू RG अपान I माइनस IG था. क्यों I माइनस IG था. और मैंने हर टर्मिनोलॉजी को भी डिफाइन किया था. I क्या है, IG क्या है, RG क्या है. RG मैंने बताया था गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है. IG को मैंने बताया था मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर करता है उसका रेंज है. और I जो हमें मेजर करना है, जो हम रेंज बनाना चाहते हैं वो वैल्यू है I. नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. वेरी सिंपल. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IG? IG इज 2.5 मिली एम्पियर. 2.5 मिली का मतलब 10⁻³ इंटू RG. RG की वैल्यू कितनी है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर 12 ओम इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 12 अपॉन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I? हम कितना मेजर करना चाहते हैं? हम 7.5 यानी 7.5 एम्पियर मेजर करना चाहते हैं. 7.5 माइनस के 2.5 इंटू 10⁻³ क्यों हमने 10⁻³ लिया? क्योंकि ये एम्पियर है और ये मिली एम्पियर है. बोथ शुड बी इन ए सिंगल यूनिट, किसी एक यूनिट में है. तो इसको यदि आप कैलकुलेट करें इसको तो मैथमेटिकली यू माइट बी स्ट्रॉन्ग. मुझे उम्मीद है आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो जो उत्तर आएगा उसको मैं लिखता हूँ सीधे. उत्तर आएगा 4 इंटू 10⁻³ ओम यानी कि 4 मिली ओम. जो हम 12 ओम देखिए सुनिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का वो 12 ओम का है, 12 ओम है. एंड द कनेक्टिंग शंट हैज ए वैल्यू ऑफ 4 मिली ओम. समझ पा रहे हो? 4 मिली ओम है, बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. इसीलिए इसको शंट बोला जाता है. क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है. 4 मिली ओम. तो हमने एक गैल्वेनोमीटर जो केवल 2.5 मिली एम्पियर करंट को मेजर कर सकता था, वी हैव कन्वर्टेड दैट गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर व्हिच हैज अ रेंज ऑफ 7.5 ओम. क्या वंडरफुल कांसेप्ट है. समझ पा रहे हो? एक और क्वेश्चन पूछा था यदि आपको याद हो, कह रहा था कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हुआ मीटर का. अब आप हमको बताइए गैल्वेनोमीटर कैसे बनता है? ऐसे बनता है. उसके पैरेलल में हम एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं. इसकी वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया 4 मिली ओम और गैल्वेनोमीटर का है 12 ओम. अब कह रहा है इफेक्टिव कितना हुआ? तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ही तो इफेक्टिव होगा ना. तो 4 मिली ओम और 12 ओम का आप जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दीजिए. तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 4 इंटू 10⁻³ अपान इन्हीं को जोड़ दीजिए 12 प्लस 4 इंटू 10⁻³. जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे आपको क्या समझ में आएगा कि इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी वो जो शंट रेजिस्टेंस है उसके ही करीब 4 जो इंटरनल है ना, ये जो शंट रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगी. यानी करीब शंट रेजिस्टेंस के वैल्यू के बराबर ही आएगी वैल्यू. यानी 4 मिली ओम जो है
इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी होगा, टोटल रेजिस्टेंस भी होगा सिस्टम का, या यूं कहें कि गैल्वेनोमीटर का, या यूं कहें अमीटर का। हो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, सिस्टम कैसे जो है हम अपने अनुसार कैलिब्रेट कर रहे हैं, और किसी भी एक गैल्वेनोमीटर जो छोटे रेंज का है, इसकी रेंज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेंज, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सटेंशन ऑफ रेंज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, किसी भी गैल्वेनोमीटर के एक्सटेंशन रेंज को हम एक्सटेंड करके हम अपने अकॉर्डिंग जो है कैसे लिख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वोल्ट मीटर। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो वोल्ट मीटर है। तो चलिए शुरू करते हैं वोल्ट मीटर को। तो गैल्वेनोमीटर मैं बताया था आपको, एक गैल्वेनोमीटर जो आपके पास है इसको आप अमीटर प्लस वोल्ट मीटर दोनों के तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, अमीटर का काम करने लगता है, करंट मेजर करता है। यदि उसी के पैरेलल में इफ ए हाई रेजिस्टेंस वैल्यू इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, इट वर्क्स लाइक वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर की तरह। तो इसके लिए आपको पैरेलल में, पैरेलल बोले तो शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, और यहाँ पे आप सीरीज के रूप में जो है एक सीरीज ग्रुप में हाई रेजिस्टेंस यूज करते हो। यहाँ लो रेजिस्टेंस, इसलिए हमने शंट का नाम दिया। यहाँ हाई रेजिस्टेंस जो है आप सीरीज में कनेक्ट करते हो अमीटर के, किस अमीटर के, सॉरी गैल्वेनोमीटर के, वो वोल्ट मीटर बनता है। तो वोल्ट मीटर क्या है एक्चुअली? तो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है उसे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। अभी जो हमने डिस्कस किया था अमीटर का, गैल्वेनोमीटर को हमने अमीटर में बनाया और अमीटर का हमने रेंज अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया, उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कैलिब्रेशन या एक्सटेंशन ऑफ रेंज। यदि कोई आपसे पूछे कि आइडियली किसी अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो जो आइडियली की बात करें तो आइडियली इंटरनल जो रेजिस्टेंस होगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा किसका, किसी भी अमीटर का, वो 0 ओम होता है। वंडरफुल पॉइंट, you should not forget it ever. So whenever someone is asking what is the internal, ideally what is the internal resistance of ammeter, then you have to say 0 ohm होता है internal resistance of any ideal ammeter. Currently I am talking about the voltmeter. I have told you a galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting a high resistance in series with the galvanometer. सपोज करिए ये अपना गैल्वेनोमीटर है, आई एम गोइंग टू कनेक्ट ए हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, दिस इज हाई रेजिस्टेंस। ओके, एक हाई रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर के साथ में। इसका सपोज करिए आरजी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज करिए आरजी है, और ये हमने आरएस मान लिया है। आरएस मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। अब यहाँ से एक करंट फ्लो होगी, अभी आईजी करंट फ्लो हो रही होगी ना, कुछ करंट इसके थ्रू आइडियली फ्लो हो रही होगी इनिशियल केस में। अब जो हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी आप समझिए यहां से लेके और यहां तक जो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप ये V होता है समझ पाइए। तो ये V, पहले V इतना मेजर करता था, अब वोल्टेज ड्रॉप इसका प्लस इसका दोनों का मेजर करेगा, समझ पा रहे हो। तो V कितना होगा, V इक्वल टू हो जाएगा आपका ये वोल्टेज ड्रॉप, यानी कितना लिख सकते हो, RG इंटू IG प्लस RS इंटू IG, समझ पा रहे हो। तो यहां से आप RS कैलकुलेट कर सकते हो। RS मतलब वो वैल्यू जो हमें सीरीज में लगानी है, कितने ओम का रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगाओगे ताकि वो रिक्वायर्ड रेंज में बदल सके, उसको हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से RS इज इक्वल टू यदि आप कैलकुलेट करो तो मिल जाएगा आपको V माइनस के IG RG अपॉन IG हो जाता है, समझ पा रहे हैं। दिस इज हाउ कैलकुलेशन इज गोइंग ऑन। This comes in the left hand V minus IG RG V minus IG RG upon IG, यहाँ से वो मिल गया आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू, RS की वैल्यू, ठीक है, RS की वैल्यू, ठीक है, RS की वैल्यू हम चाहे तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल मैं कराता हूँ इसी पे, जो आपको रिक्वायर्ड आपका जो डाउट है उसको क्लियर करेगा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल से हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला प्रश्न जो है मैंने आपके लिए लाया है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर विद ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, एक गैल्वेनोमीटर, पिछला ही क्वेश्चन है, उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस 12 ओम था। पिछले क्वेश्चन में हमने उसको अमीटर में बदला था, इस क्वेश्चन में हम इसको वोल्ट मीटर में बदलने वाले हैं। कह रहा है कि
shows a full scale deflection, बताया था 2.5 मिली एम्पियर का जो है डिफ्लेक्शन दे रहा था पिछले केस में भी। अब कर रहा है कि नाउ वी वांट टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर, अब हम इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं, और वो भी 7.5 वोल्ट का। पिछली बार यदि याद हो तो 7.5 एम्पियर करंट हमें मेजर करना था, अब हम चाहते हैं कि ये 7.5 वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें। आपको ये भी बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस जो है सिस्टम का कितना हो जाएगा, वोल्ट मीटर का क्या होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन लगाता हूँ। यहाँ से जो हमने डिराइव किया था उसको यदि याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो डिराइव कर लीजिए। क्या याद करना है आपको यहाँ से कि यहाँ जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा V, वो बराबर होगा यहाँ की वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ के वोल्टेज ड्रॉप की। सपोज करिए टोटल V है तो V इज इक्वल टू I इंटू आई जी, यानी RG इंटू आई जी, ये वाली वैल्यू इतना वोल्टेज ड्रॉप प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप, दिस वोल्टेज ड्रॉप विल बी IG इंटू RS, यानी सीरीज में जो वैल्यू है उसको रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यदि रब करूं हटाऊं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, ये वैल्यू चाहिए एक्चुअली। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द RS। तो RS को यदि आप कैलकुलेट करो तो आपको RS मिलेगा, और क्या मिलेगा वो यहां से कैलकुलेट करिए आप RS की वैल्यू। ठीक है, तो RS विल बी इक्वल टू, सब्जेक्ट करिए V माइनस के IG RG अपॉन IG, ठीक है, अपॉन IG। आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। यदि I को डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप तो यहाँ V अपॉन IG हो जाएगा, माइनस के ये आपको RG मिल जाएगा, ये I से I कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि हमें जो वोल्टेज मेजर करना है वो 7.5 वोल्ट है, यानी हम V के जगह पे कितना वोल्टेज, टोटल वोल्टेज आप हम कितना चाहते हैं, 7.5, 7.5। तो यहाँ V की वैल्यू, IG की वैल्यू तो आपको पता ही है ना 2.5 मिली एम्पियर, और RG इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर वो भी पता है आपको 12। चलिए ऐसे वैल्यू आप रख सकते हो। मैं इसको रब करता हूँ, उम्मीद है आप क्वेश्चन नोट कर चुके हैं। ये है तरीका आपको किसी भी गैल्वेनोमीटर को आप कैसे कन्वर्ट करोगे अमीटर में और वोल्ट मीटर में। चलिए V की वैल्यू कितनी है, कितना मेजर करना चाहते हो, 7.5 अपॉन IG कितना फ्लो कर रहा है 2.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मिली एम्पियर है, यहाँ वोल्ट है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको एम्पियर में। चलिए माइनस के 12, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, 7.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 25। चलिए यहां से एक जीरो हटा दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको 25 कर दीजिए, इसको 25 या 75 कर देंगे, यानी कि ये 3 हो जाएगा। 3 पे कितना जीरो हो जाएगा, 25 या 75, और यहाँ से 2 जीरो और हो गया, यानी कि 300 माइनस 12 हो जाएगा। 300 होगा 3000 होगा, एक्चुअली यहाँ तो होगा 3000, मैं देखता हूँ, एक्चुअली यहाँ 3.5 है, 2.5 है यहाँ भी, सॉरी यहाँ भी 2.5 है, यहाँ हटाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ 3 रहने दीजिए, ये कैंसिल आउट होकर 3 हो जाएगा। तो ये -12, जब इसको आप हल करेंगे यू आर गोइंग टू गेट 3000 माइनस 12, 3000 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 2988, इतना ओम। यानी कि जो आप गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रहे हो उसकी वैल्यू 2988 यानी 2988 ओम है। ये गैल्वेनोमीटर है अपना, और इसके सीरीज में आपने एक रेजिस्टेंस लगाया हाई वैल्यू की ना, वो हाई वैल्यू कितनी हुई, तो इतनी हुई 2988 ओम। तो टोटल सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसका तो हमें पता ही था ना 12 है, और इसका निकाल लिया हमने कितना हुआ, तो दोनों को ऐड कर दीजिए सिंपली, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं सिंपली, यानी इसमें यदि आप 12 ऐड कर दो तो आपको कितना मिल जाएगा 3000 ओम। दिस इज द टोटल, इसको बोलेगा वोल्ट मीटर का, ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है। ये किसका रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल सीरीज रेजिस्टेंस जो हमने ऐड किया वो है। ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, और ये टोटल अगर ऐड करते हैं तो ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हुआ। यानी दिस इज हाउ ये गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज इनटू अमीटर एंड वोल्ट मीटर रिस्पेक्टिवली। पिछले केस में आपने क्या देखा, अमीटर को हमने गैल्वेनोमीटर को अमीटर में देखा, इस केस में आपने क्या देखा, हमने गैल्वेनोमीटर को ही वोल्ट मीटर में चेंज किया। अब एक बात जो यहां देखने की है वो ये है कि यदि आप ये रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएं इसकी रेंज बढ़ती जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएं तो रेंज बढ़ती जाएगी, समझ पा रहे हो। यानी कि यदि आइडियल केस की बात करें तो व्हाट विल बी द सीरीज रेजिस्टेंस या हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कितना यहाँ 3000 है अभी फिलहाल। आइडियली सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, यदि कोई पूछे कि आइडियली जो है सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, तो जो सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, हमेशा आप याद रखेंगे। पिछले केस में आपने क्या देखा था, आइडियली जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 0, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 0, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 का मतलब समझ रहे हो आप,
शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 ओम, तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, करंट इधर से फ्लो हो जाएगी, ये खराब ही नहीं होगी कभी डिवाइस। यानी कि कोई पूछता है कि डिवाइस शंट क्यों लगाते हैं, तो उसका काम यही है, टू प्रोटेक्ट द डिवाइस, एक्चुअली यही होता है। अभी उस उधर जाने का नहीं है अपने को ये समझना है कि आइडियली में दोनों में डिफरेंस क्या है। आइडियली में रेजिस्टेंस जो है 0 होता है, शंट रेजिस्टेंस 0 होता है इन केस ऑफ अमीटर, एंड आइडियली गैल्वेनोमीटर में हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो वो वोल्टमीटर बन जाएगा। तो वोल्टमीटर के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस हम आइडियली इनफाइनाइट मानते हैं, और गैल्वेनोमीटर में अमीटर के केस में आइडियली जो इनपुट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको 0 माना जाता है। तो हो आप इस बात से सहमत हैं कि शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या है, किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक न्यूमेरिकल भी बेहतरीन न्यूमेरिकल किया गया, वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी गैल्वेनोमीटर को, ये भी आपने देखा। अपन लोग ये वाला जो चैप्टर है उसको वाइंड अप करते हैं। इस चैप्टर को वाइंड अप करने के बाद अब हम लोग जो नया चैप्टर शुरू करेंगे जो क्लास 12th का होगा। अभी एक टॉपिक इसमें रह जाता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चलिए उसको नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो चलिए अपने एमसीजी जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो अपना शुरू होगा वो शुरू होगा फ्रॉम द 1 अगस्त हम लोग शुरू करेंगे, और वो शुरू होगा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करेंगे, एक हफ्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म करेंगे। उसके बाद एसी देखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, एसी क्या है, डीसी क्या है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस, series resonance, parallel resonance, these all points we are going to cover in the AC. So electromagnetic induction and alternating current will be the topic to discuss from the 1 August. So अभी फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा लाइक जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। Whatever the doubt you have, just mention into the comment, I will definitely help you out. So thank you, बने रहिए MS Academy के साथ।